कई तो कर पाबो तो बताबो। अच्छा हाँ अब ऐसा करो, तो खैर हम नहीं पे अपने हाथ से, लेकिन तुम अगर बना दो। अच्छा नानो मतलब मनियो नहीं। देखो भाई चले अब जरूर। भैया नाई माने। पार्वती अपनी साड़ी निकाल लाई, पेटीकोट निकाल लाई, ब्लाउज निकाल लाई। अब भैया पेटीकोट जब पहनाओ तब वो भोले बाबा के परियन के ऊपर पहुंची गो। काय मारे कहाँ भैया पार्वती और कहाँ पार्वता। अब साड़ी पहनाई, साड़ी को पल्ला डाल रही हैं। जब मुंह झांकन को चली तो जब मोड़ से पल्ला डारो आगे आए के देखो तो भोले बाबा को दड़ेला खुली गो। जब दड़ेला झापो पीछे गई तो का देखो भोले बाबा को पिठेला खुली गो। मैया को एकदम बड़ी गुस्सा आई। भोले बाबा की दाढ़ी रही खूब अमेठी और ठोड़ी में चपकाई दे। ध्यान रखिए अब कितना। अब सुनो, जैसे नाई गौ नैया बहू आवते नई नई बहू नहीं आवते तो धीरे धीरे छम 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 पाए धरते सही से पाए धरियो नहीं आदमी ने कैसे धमा धमार पाए धरन लगो ना सो नहीं धरे। खैर बता दियो भूलिया तो। हाँ हाँ बताई दिए। अब भैया आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे पार्वता चल गए। यमुना किनारे पहुंचे। दो सखियां अपने डंडों को लिए खड़ी थी। पार्वती गई भैया डंडा हटाई ले, काई तो रोज आती जाती थी। और जैसे ही पार्वता पहुंचे वही डंडा। अब जब भीतर से क्या कहती आन दो आन दो आन दो आन दो। गोपी कहने लगी आन तो दिए, पहले जा बताओ जे है कौन है। कई पार्वती पहले जा बताओ जे है कौन। जे हाँ जे हमारी मौसी की बिटिया है। ओ पार्वती हाँ। तुम्हारी मौसी की बिटिया पिज्जे मुंह काहे को झांकी है। तुम्हें नहीं मालूम नौ नौ ब्याह भाव ट्रेनिंग लग रही है मुंह झकवे की ना। आजकल झकती कहाँ है, आजकल उड़निया लोलक कर देती। अच्छा हाँ। ओ पार्वती बोलो का बता मैं हमें कछु। अरे कोई शंका है क्या? अरे क्या शंका है बताओ। बता मैं। हाँ बताओ बिल्कुल बताओ। सुनो हाँ। अरे तेरे पीछे बहन है गाना बताए दे सखी बहन है पार्वती बोलो सखी कुने ले बेस सयानी चूड़ी न से लगती जनानी। सखी ले बेस सयानी चूड़ी न से लगती जनानी। ओ पार्वती बोलो देखो तुम्हारे गोरे गोरे हाथ। हाँ हाँ और तुम चूड़ी पहने कितने नीके लगत है। ठीक। और जो तुम्हारी मौसी की बिटिया इतनी करिया का। अरे फिर वही बात करते ही करिया काय को। जब मालूम तुम्हें जे बिचारी भैंसा रखती है बम्बा किनारे की लाने वाली ठीक है तो तासे करिया परी चारों वारों कत्ती रहती कोई घरे करने वालों है नहीं। ओ पार्वती हाँ। तो जैती मोटी काय को। अरे मोटी काय है भैंसों का दूध ठड़ा पीती खाते पीते घर की है मजाक है का। अच्छा हाँ। अरे बहाना से लगा तुम्हारा तानी बतलाए दे सकी। बहाना से लगा तुम्हारा तानी दे सकी। और कोई बात? हाँ और बताओ। सखी सुनी ले बेस सयानी बोलो ना। साड़ी से लगत सखी सुन लो सयानी साड़ी से लगत जनानी।
पार्वती बोलो। देखो तुम पेटीकोट पहने हो हैं ठीक। और तुम्हारे पेटीकोट की झालर नीचे दिखाई दे रही है। हाँ हाँ। अब काजे तुम्हारी मौसी की बिटिया पेटीकोट नहीं पहने हैं? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, खड़गापुर के टेलर हैं, खड़गापुर के। हाँ ठीक। हाँ। तो उनने नई नई सिलाई सीखी। अच्छा और उनने ना बुनाई सही नहीं पाओ और कोई बात नहीं। अच्छा 10 ऊंचा हो गया। अच्छा। हाँ पता लगा हुआ था कौन थी। अरे साया लगा तुम्हारा रानी बतला दे सकी साया लगा तेरे पीछे बहन है काना बतला दे सकी। ओ पार्वती और बता मैं और कोई शंका? सखी सुनी ले हे ससयानी बिछियन से लगती सखी सुन लो हे ससयानी बिछियन से लगती। ओ पार्वती बोलो। अभी से आगे कछु नहीं पूछे हैं? खाली तुम अपनी मौसी की बिटिया को नेक चलाए के दिखाई दे जो अरे चलती कैसे है। तुम्हें नहीं मालूम है, शर्माती हैं चलवे में। नेक नेक चलाए दे नेक नेक दिखिए कैसे चलती है। अरे चलो तुम आओ। नेक चलाए दे नेक चलाए दे चलिए बिटिया। भैया जैसे चलवे कहीं तब भोले बाबा आदमी कैसे धमर धमर पाए। अब गोपी का कहत अरे चलवे से लगा तुम्हारा दानी बतलाए दे सकी। अरे चलवे से लगा तुम्हारा दानी बतलाए दे सकी। एक गोपी बामत ने होशियार राय बधीरज से घूम गई और बाने भोले बाबा को पल्ला पकड़ खींच दो। जैसे ही पल्ला खींचो तो भोले बाबा को दड़ेला चमकन लगो। अब खान लग कह पार्वती जय तुम्हारी मौसी की बिटिया आती। भगवान कन्हैया को पता लगा, भाग करके दरवाजे पर आए, गोपिकाओं से बोले गोपिकाओं अरे तुमने गजब कर दिया, किसी ने आने के लिए स्त्री का वेश धारण किया और तुमने अंदर नहीं आने दिया। भोले बाबा को अंदर ले गए, स्नान करवाया, दोबारा श्रृंगार करवाया, रास क्रीड़ा की। यहाँ पर मेरे भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर भगवान की। लगातार वक्त तो 6 महीने तक रास क्रीड़ा होती रही। एक दिन राधा रानी को घमंड हो गया कि भगवान हमें ज्यादा चाहते हैं और गोपिकाओं को कम। वो अंतर्यामी सब कुछ समझ गए, अंतर ध्यान हो गए। जब ज्यादा सभी को परेशान देखा, बाद में आए, सारी गोपिकाओं को अपने अपने घर भेज दिया। राधा रानी को लेकर के चलने लगे। इधर थोड़ा आगे निकल पाए थे तो राधा रानी भगवान कन्हैया से कहनी हो कन्हैया हमारे पाए दर्द करने लगे हैं, ऐसो करो कोई सवारी हो तो मैं बैठा लियो। भगवान कन्हैया कहने लगे देखो राधे रात में का सवारी है और तुम अगर नहीं मानती हमारी अगर कंधा बैठी वो चाहो तो भैया बैठ लियो। कहने लगी बैठा लियो। कह देखो अगर बराबर जगह में तुम्हें बैठाते तो लेके चलियो नहीं पाइए, उठ ही नहीं पाइए। ऐसो करो हम एक गड्ढा में ठाड़े हुई जाएं और तुम ऊंचे टिल्ला पे ठाड़ी हुई जाओ, तुम बैठ ही जाओ फिर हम तुम्हें ले चले। ये क्यों कहा कि त्रेता में भगवान राम ने कामदेव से ये कहा था कि अभी तो मेरी एक पत्नी है और द्वापर मेरी हजारों रानियां होंगी, तब आकर के तू हमें आजमा लेना। कामदेव आगे खड़ा है, विचार करता है कि राधा रानी का अंगूठा कन्हैया के बखौरे में छू जाए, जानो मैंने श्याम को जीत लिया। हुआ क्या, बैठने के लिए मैया ने अपना पैर बढ़ाया,
अरे अंतर ध्यान भये बनवारी कामदेव जैसा मुंह लेकर के आया था वैसा मुंह लेकर के वापस चला गया। भगवान कन्हैया दोबारा आए, राधा रानी को साथ में लिया, अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, ऐ राजन परीक्षित, अब आपको आगे लेकर के चल रहे हैं कि मेरे प्रभु ने मामा कंस का वध कैसे किया। एक बार की भक्तों बात रहे कि कंस राज उदासीन अवस्था में बैठे हुए थे। नारद जी गए। वैसे तो कंस संत महात्माओं से बड़ा बैर रखता था, लेकिन नारद जी से बहुत हित रखता था। नारद जी को देखा तो नारद जी पूछने, क्या बात है राजन, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, अगर तबीयत ना ठीक हो तो किसी वैद्य से दवा ले लो, और कोई बात हो तो हमें बताओ। बोले, महात्मन तुम तो सब कुछ जानते हो, मेरे काल वो कृष्ण बलराम नहीं मर रहे हैं, क्योंकि ऋषिवर मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी कहने लगे, बस इतनी सी बात, अरे मैं तुम्हें उपाय बताऊं, वो कार्य करो। बोले, बताओ। कि आप अपने घर में धनुष यज्ञ रचो, उस यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को बुलाओ, पत्री भेजो, उसमें यह लिखना कि सारे ब्रजवासियों का आना जरूरी है, जिसमें कृष्ण और बलराम का आना बहुत जरूरी है। ये काल तुम अक्रूर को करने के लिए भेजना। पत्री लिखी, अक्रूर को बुलाया कि जाओ इस पत्री को लेकर के तुम ब्रज में चले जाओ। अक्रूर ने मना भी किया कि हे राजन, क्यों अपनी मौत को अपने पास बुला रहे हो। बहुत मना किया, लेकिन भक्त कंसराज नहीं माना। हाथ में पत्री ली, लेकर के चल दिए। रास्ते में जाते हैं, कहते हैं कि हे कन्हैया, तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आ रहा हूँ। कंसराज के बीच में रहते रहते श्याम मेरा जी उब गया है। अगर कंस कहता है कि अक्रूर ये आग नहीं बबूल है, तो मुझे कहना पड़ता जी हजूर ये आग नहीं बबूल है। अगर वो कहता है कि अक्रूर ये गाय नहीं भैंस है, तो मुझे कहना पड़ता है कि जी हजूर ये गाय नहीं भैंस है। नाना प्रकार के विचार करते हुए भक्तों आज नंद बाबा के दरवाजे पहुंचे। आपने देखा, सुंदर आसन डाल दिया, बिठा लिया। भगवान कन्हैया गायों को चरा करके आए तो अपने चाचा को देखा। कहने के, और कहिए चाचा, सब कुशल हैं? मेरे मामा कैसे हैं? बोले, श्याम तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन हाँ कन्हैया, इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा समय ना लगाओ, उस पापी का नाश कर दो और मथुरा का राज संभालो। भगवान कन्हैया कहने के, चिंता न करो। सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया जाने के लिए तैयार हुए। मैया यशोदा ने जाना, रथ के पास आ गई, अपने कन्हैया के हाथ को पकड़ा और कहने लगी, श्याम मैंने अपने बेटा को इतने दिन तक छुपा करके रखा, और ये अभी अभी हमारे भैया श्री मंजेश राजपूत नवादा
इसमें मंजेशी लिखा। यही नाम बता के गई है ना? हाँ, यही बता के गई। परमात्मा से कामना करते हैं कि जो हमारे बहन ने भरी सभा में मेरा सम्मान किया, मान बढ़ाया, तो हे राधा रानी, हे मैया भवानी, मेरी बहन की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान इनके सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें, लंबी आयु हो। परमात्मा हमारी बहन को सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये 50 रुपए हमारे भैया श्री मंगूलाल नवादा, परमात्मा हमारे भैया जी का कल्याण करें। भक्तों, मैया यशोदा आगे और कहने लगी, बेटा श्याम, मैंने अपने बेटा को इतने दिन तक छुपा करके रखा, बचा करके रखा, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे बेटा को आज बुला ही दिया। चले मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई, चले मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई, चले मथुरा को यशोदा रोई के पास में आई, भोली यशोदा पकड़ काली। यशोदा रोई के पास में आई, भोली पकड़ काली। रखना मुरलीधर कछु ध्यान देख के यशोदा भई मेरा, चले मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई मेरा, दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पूछ जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पूछ जुदा करवाया। लौट के जल्दी आना श्याम देव, यशोदा भई मेरा, लौट के। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, पूरी माँ को भूल जाना। रसता देख सुबह और शाम देख के यशोदा भई मेरा, रसता भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया अरे क्यों चिंता कर रही हो, मामा के यहाँ यज्ञ है, आज जा रहा हूँ।
कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। अपनी मैया को समझा ही रहे थे। गोपिकाओं ने जाना, राधा रानी ने जाना, रथ के पास आ गई। बोली श्याम, ये रथ का पहिया मेरे ऊपर चढ़ा दो और रथ को लिए चले जाओ। राधा रानी कहली कन्हैया, अगर तुम्हें इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तो हमसे इतना प्रेम क्यों किया? भगवान कहने लगे, अरे गोपिकाओं, क्यों चिंता कर रही हो? कली भर की तो बात है, परसों तो वापस आ ही जाऊंगा। राधा रानी कहली कन्हैया, कहाँ चले हो मनमोहन मेरे दिल के टुकड़े करके? कन्हैया, कहाँ चले हो मनमोहन मेरे दिल के टुकड़े करके? विरह वियोग सहा नहीं जाए, विरह वियोग सहा नहीं जाए, बोलिया कन्हैया, कहाँ चले हो मनमोहन मेरे दिल के टुकड़े करके? कहाँ चले हो मनमोहन मेरे दिल के टुकड़े करके? विरह वियोग सहा नहीं जाए, बोलिया हेनु चरावती भागन खावती हमेरी जाया तुमने। हेनु चरावती भागन खावती हमेरी जाया तुमने। तुमसे जोड़ी और से तोरी हेनु बढ़ाया हमने। तुमसे जोड़ी और से तोरी हेनु बढ़ाया हमने। ऐसी प्रीति यहाँ पे करके कहाँ चले मुड़ करके? ऐसी प्रीति यहाँ पे करके कहाँ चले मुड़ करके? विरह वियोग सहा नहीं जाए, बोलिया भर के। कन्हैया, जा रहे हो? भगवान कन्हैया के लिए क्यों चिंता कर रही हो? कली भर की बात, अगर कल भर भी ना तुम्हें चैन हो तो चलती बेरा नजर भर के देख ले। चलती बेरा नजर भर के देख ले। राधे, ना हम गोरे, ना हम प्रिया, ना हम गोरे, ना
भगवान ने वक्त तो सभी गोपिकाओं को समझाया। समझाने के बाद अपने चाचा के साथ आज मथुरा नगरी के लिए चले। ग्वाल बाल, बलराम भैया, नंद बाबा, भगवान कन्हैया सभी लोग जा रहे हैं। चलते चलते जब मथुरा नगरी किनारे पहुंचे तो नंद बाबा कहने लगे, बेटा रात यहीं कहीं बिताई जाए, सुबह चलेंगे। भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया से कहने लगे, ओ भैया बाबा से आज्ञा ले ले तो मथुरा नगरिया घूमे आवा चलाए। बलदाऊ भैया कहने लगे, ओ बाबा कन्हैया की इच्छा है मथुरा नगरिया घूमे आवे। तो नंद बाबा कहने लगे, चले तो जाओ लेकिन देखे रहियो रास्ता में छेड़खानी ना कर दे, का नटखट है। सारे ग्वाल वालों को साथ में लिया, आज मथुरा नगरिया घूमने जा रहे हैं। मनसुखा भगवान कन्हैया से कहता, कन्हैया देख ले कि जा है मथुरा नगरिया तू देख लो, जा है मथुरा नगरिया तू देख लो। सबसे पहले कौन मिला? कंस का धोबी। ओके। मदिरा पान किए हैं। भगवान कन्हैया पास में गए, कहने के भैया, ओ भैया कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? तुमको दिखाई नहीं देता है कहाँ जा रहे हैं? भैया हाँ। इस पोटरी में क्या है? कपड़े। किसके? ये राजा के कपड़े हैं। लाओ जरा दे दो, हम भी पहन के देख लें। तुम्हें पहनने को कपड़े, तुमको कपड़े नहीं देंगे। क्यों? धोबी कहने लगा, तुम कौन हो? भगवान कन्हैया बोले, मैं मामा का भांजा हूँ। तो धोबी झोपड़ियों के बसने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा जी का वीर नहीं। ओ झोपड़ियों के बसने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं,
कपड़े निकाले, पहने क्या जाने एक कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कभी पहने तो है नहीं। अरे जामे का पाजामा मामा, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफा करी डाली, साफे की साफा करी डाली, रुमाल कमर से बांध लिया। साफे की साफा करी डाली, रुमाल कमर से बांध लिया। आगे बढ़े, भगवान को दर्जी मिला, दर्जी ने सबके कपड़े उतरवाए, फिट किए, दोबारा पहनाए। मेरे प्रभु ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, माली मिला, माली ने सबको माला पहनाई, मेरे प्रभु ने माली को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, जो रोज सुबह कंस के तिलक करने जाती थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, आज को विजा मिली। भगवान कन्हैया पास में गए और बोले, सुंदरी कहाँ जा रही हो? मनसुका बलदाऊ भैया से कहने लगो, भैया जाके छुए चना नहीं चबे जाए तासी कन्हैया सुंदरी कहता है। भगवान कन्हैया ने सुन लिया, बोले मनसुख क्या कह रहे हो? कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती। ओ मनसुख भैया, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। भगवान कन्हैया कहने, आप मेरे तिलक कर दोगी? बोली हाँ, तो कर दो। तिलक करने के लिए हाथ ऊपर कर रही है, प्रभु के माथे तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे प्रभु ने क्या किया, अपना पैर को भिजा के अंगूठे से लगाया, हाथ ठोड़ी से लगाया, 3 झटके मारे, कुबजा देवी के समान हो गई। बोला बाके बिहारी लाल की। सबके तिलक करो। और जब बाद में मनसुका तीर पहुंची, अब मनसुका का कहा था, तुम्हारी शादी हो गई। कुबजा कहने लगी, क्या कह रहे मनसुख, शादी हो गई? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हारी फूट गई है? कि सुन करके मनसुख की बाणी और कुछ प्रेम हृदय में बाढ़े हैं, और मनसुखा तुम्हारी का फूट गई, मेरे पिया सामने ठाके। सुन करके मनसुखा की बाणी और कुछ प्रेम हृदय में बाढ़े हैं, मनसुखा तुम्हारी का फूट गई, मेरे पिया सामने खड़े हैं। इधर आगे बढ़े, जहाँ पर मामा ने कुबलिया पीड़ हाथी लगवाया था, बलदाऊ भैया ने कहा भैया इसे हटा लो, हमें अंदर जाना है। मना किया तो हाथी के दोनों दांत निकाले और पेट में छेद दिए। आगे बढ़े, मामा कंस ने जहाँ धनुष रखा था, भगवान ने धनुष उठाया और तोड़ दिया।
और ये 101 रुपए हमारे भैया श्री सुशील कुमार राजपूत रमनगरा, और 101 रुपए हमारे भैया श्री दिलीप कुमार सक्सेना मंधवापुर कमेठी, और 101 रुपए हमारे भैया श्री सुशील कुमार राजपूत रमनगरा। रामनगर है, मतलब रामनगर जैसा लिखा वैसे ही तो पढ़ेंगे। और ये हमारे भैया श्री पूरन सिंह राजपूत नवादा, इन भैया जी ने 21 रुपए सभी को प्रदत्त किए हैं। परमात्मा से ये विनय करते हैं कि हमारे भक्तों को सदा सुख शांति प्रदान करें। आगे बढ़े भक्तों, जहाँ पर कंस ने पहलवानों को लगवाया था, मेरे प्रभु ने सबके साथ युद्ध किया, एक एक करके सभी को मार दिया। कंसराज गद्दी पर बैठे थे, उछले केशव को पकड़ा और जमीन पर गिरा लिया, छाती पर बैठ गए, बोले याद कर ले मामा, वही मैया का 8वां लाल हो जिसको केशव को पकड़ के जमीन पर गिरा दिया था। और तू कहता है कि देवता झूठ बोलते, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। अरे श्याम अवतार हुआ मामा जी तेरे, अवतार हुआ मामा जी तेरे लिए, देवकी के 6 पुत्र को जो तूने है मारा, देवकी के 6 पुत्र को जो तूने है मारा, वो भी बेकार हुआ मामा जी तेरे लिए, वो भी बेकार हुआ मामा जी तेरे लिए। मामा जी तेरे लिए, कंस अब तेरे लिए, मामा जी तेरे लिए, कृष्ण तेरे लिए, सपन साकार हुआ तेरे लिए, सपन साकार हुआ मामा जी तेरे लिए। मामा मारूंगा तुझको, पापा हारूंगा, सारे भक्तों का कल्याण करूंगा। मामा मारूंगा तुझको, पापा हारूंगा, सारे भक्तों का उद्धार करूंगा। मामा मारूंगा तुझको, पापा हारूंगा, सारे भक्तों का कल्याण करो। मामा तुझको, मारन वाले आ गए, पकड़ने वाले आ गए, मारन वाले आ गए, पकड़ने वाले आ गए, संभल जा रे मामा, करने वाले आ गए, संभल जा रे मामा, करने वाले आ गए। सचिन भैया कौन मारेगा? अभी नहीं, जब हम कहें 1 2 3 तभी मारना। कौन मारेगा? सामने के दो। अच्छा, इनसे जा पहले दंड बैठक कर ले, केस लगिए। 3 से 2 धारा लगे भैया, हाँ 3 से 2।
पहले यहाँ नाबो भैया, इधर आओ। हाँ हाँ हाँ, देख ले तुम मान लियो कि नहीं। हम देख ले तुम मान लियो कि नहीं।